हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। ये जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है। मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू -4 पाई टू पाई। इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, ये नहीं बताना है किस पॉइंट पे इसका सोल्यूशन आएगा, कितने सोल्यूशन होंगे ये बताना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जल्दी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ट्रिक से इसको सिंपल देखो कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। किस x की वैल्यू के लिए आपको साइन x और cos x दोनों बराबर होता है, तो जनरली आपको पता है कि 45 डिग्री पे साइन और cos की वैल्यू बराबर होती है। तो आपको पता है कि x की वैल्यू 45 डिग्री हो या π/4 हो तो आपको पता ये दोनों बराबर होता है। और जब यहाँ बराबर होगा वैल्यू, एक वैल्यू जो पॉजिटिव इसकी वैल्यू बराबर होगी वो π/4 पे बराबर होगी। अब दूसरी वैल्यू क्या है कि ये जो साइन की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो होती है, यहां पे आ जाओ पाई माइनस ये π/4 इसमें माइनस कर दो तो 3π/4 होगी। अब साइन 3π/4 और कॉस 3π/4 की वैल्यू तो सेम होती है, बस साइन का फर्क होता है। बट ये मॉड हो गया, तो अब इसको आप यदि लिखते हो मॉड के दो तरीके लिख सकते हो। कॉस एक्स इक्वल टू एक साइन एक्स होगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू π/4 हो जाएगी। एक माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा, एक माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स होगा। यहां पे x की वैल्यू जो होगी वो 3π/4 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक्स π/4 की वैल्यू पुट करो तो ये भी 1/√2, ये भी 1/√2। 3π/4 पुट करोगे तो ये आपका ऐसे लिखो तो 45 डिग्री और 135 डिग्री। 135 पे भी साइन की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस की -1/√2 होती है, बट मॉड है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको अब देख रहे हो कि 0 से 2π, बाकी दो में इसमें क्या होती है, इसमें निगेटिव होती है साइन, इसमें निगेटिव होती है। ये दो में यहाँ 0 लोगे, यहाँ पे पाई लोगे, यहाँ पे फिर 2π लोगे, क्योंकि ये ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे π/2 है, वैसे यहाँ पे 3π/2 है। तो आप देख रहे हो 0 से आप चल के एक राउंड ये लगाते हो ऐसे, 0 से 2π, तो 0 से 2π में दो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। 0 से 2π में दो सोल्यूशन मिलेंगे। अब ये कह रहा -4π से 4, तो अब 0 से 2π आपने चला और 2π से फिर 4π आ गया, तो ये पॉजिटिव में तो 4 सोल्यूशन मिल गए आपके। अब फिर जब इधर माइनस चलोगे तो देखो साइकिल वही होगी, माइनस यहां से आप चलोगे माइनस ये 2π हुआ तो दो ही सोल्यूशन मिलेंगे आपको। और फिर ये फिर दो चलोगे 4π तो फिर दो सोल्यूशन और मिलेंगे, 4 इसमें निगेटिव मिलेंगे तो 8 सोल्यूशन इसका आंसर था। 8 सोल्यूशन इसमें मिलेंगे। बट इसमें पंगा कहां से आ सकता है कि ज्यादातर ये बताया गया है कि आप इसको ग्राफ से बता दिया गया, ज्यादातर ग्राफ से भी आप बना सकते हो। साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये 0 हो गया, पाई हो गया, ये 2π हो गया, ठीक है। और कॉस का जो ग्राफ है वो आपका यहां से बनता है, यहां से इनके बीच से ऐसे ऐसे आता है ये। अब ये नीचे जो ग्राफ आएगा वो भी आपको ऊपरी चला जाएगा, मॉड है, फिर ऐसे करके ऐसे बनता चला जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे यहाँ पे ये 2π के बीच में, तो ये दो जगह इसके सोल्यूशन मिल रहे हैं। जो मैं बता रहा था वही π/4 और आपका 3π/4। π/4 पे सोल्यूशन एक मिलेगा, 3π/4 पे सोल्यूशन मिलेगा। बात तो वही है, ये पाई था यहाँ तो 3π/4 पे जो हमने ऐसे बताया, या इस तरह ग्राफ बना सकते हो। अब आपने ये यदि दिमाग में लगा दिया कि 0 से 2π के बीच में आ रहा है आपका यहाँ पे दो सोल्यूशन, तो इधर भी आपका 4π पे दो सोल्यूशन आ गया, फिर इधर 8 सोल्यूशन हो गया। बट कभी यहां पे देख रहे हो कि आप यहां यदि 0 से π ही देखो, ये ऐसा नहीं कि ये 0 से 2π के बीच में आ रहा था, इधर भी उतने ही आएगा। इतने यदि 2π में तो सेम रहेगा, क्योंकि 2π में 0 से 2π आप एक चक्कर लगा रहे हो, इधर से लगाओ चाहे इधर से लगाओ, तो दोनों सोल्यूशन कंक्लूड हो जाएंगे। बट यदि इसकी लिमिट चेंज होती है यहाँ पे, तब थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि ये चीज आपको दिया 0 से एक पाई के बीच दे दिया, तो यही चीज यदि 0 से पाई के बीच दे दिया जाए तो इसके बीच आपके दो सोल्यूशन आ जाएंगे। 0 से पाई के बीच आपको दे दिया है तो दो सोल्यूशन आ जाएंगे। और यदि हमको दे दें यहाँ पे, इधर मान लो ये -π है, अब हमको दे दिया है कि ये जैसे ये साइन आपका इधर से आ जाएगा ऐसे, और ये जो आपने एक कर्व लगाया फिर ऐसे आएगा ये। तो आप देख रहे हो 0 से और -π के बीच सिमेट्रिक नहीं है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको 0 से 2π के बीच में इधर तो 2π पे सिमेट्रिक इधर है, 2 आ रहा है, तो 0 से इधर -2π पे भी आएगा आपका दो। बट ये जो चीज होगी यदि इंटरवल छोटा हो रहा है 0 से π के बीच में,
जीरो से पाई के बीच में दो सोल्यूशन आ रहा है, तो जीरो से माइनस पाई के बीच देखो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जीरो से आप इधर चलोगे तो इधर से माइनस पाई आओगे। इस वाले से बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपको दो सोल्यूशन इसी में आएगा। जिस राउंड से आप चक्कर काटोगे आपको दो सोल्यूशन कट के आएगा। यहाँ यदि आप जीरो से यहाँ चल रहे हो माइनस पाई, इस साइड में आया माइनस पाई, तो आपको देखो एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। यदि इसी क्वेश्चन को दे दिया मॉड कॉस इक्वल टू साइन एक्स और दे दिया जीरो से माइनस पाई, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट आपको जीरो से पाई में दो सोल्यूशन है, तो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब यहां से लेके सिमेट्रिक नहीं हो रहा है कि आपके यहाँ जीरो है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे माइनस पाई है, इधर आपके दो सोल्यूशन है तो इधर भी दो सोल्यूशन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चीज है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चन ये आपको देना है। जैसे मैं ये बोलूं कि आपको मान लो कि जीरो से 3 पाई, जीरो से 3 पाई के बीच आप देखो तो कितना सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप यहां से आए, एक राउंड यहां से लगाए, पूरा एक राउंड ऐसे लगाया 2 पाई, फिर ये आएगा 3 पाई, ये आपका पाई है, फिर यहाँ 3 पाई भी आएगा। तो आपका ऐसे राउंड बनाइए, एक ये 2 पाई हुआ, फिर ये 3 पाई आ गए। तो जीरो से 3 पाई में देखो ये दो राउंड होगा तो दो 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। तो जीरो से 3 पाई में 4 सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसी का यदि इधर से हम आ जाए कि हम -3 पाई से जीरो के बीच में कितने सोल्यूशन आ रहा है, जीरो से यहां पे सोल्यूशन कितने आ रहे हैं, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप यदि इधर से चल रहे हो माइनस जीरो से इधर से, तो जीरो से इधर आओगे, एक राउंड लगाओगे यहाँ पे एक राउंड लगाओगे इधर से, तो ये आप उल्टा लग रहा है इधर के, तो ये -2 पाई आएगा और यहाँ पे फिर आओगे तो 3 पाई आ जाएगा, -3 पाई आपको यही मिल जाएगा एक राउंड, और ये फिर ये आपका दूसरा राउंड। तो इसमें देखो दो ही सोल्यूशन मिलेगा। मतलब आपको यदि ये पूछता है कि -3 पाई से जीरो, इसमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, तो इसमें आपको केवल 2 सोल्यूशन मिल रहा है। अब देखो इसमें आपको 4 मिल रहे थे, यहाँ पे आपको 2 सोल्यूशन मिल रहा है। तो ये समझना इसमें मेन आपका क्या है, जरूरी है। क्वेश्चन चेंज हो गया, अब थोड़ा चेंज करते, इसको हटा दिया, मॉड इधर लगा दिया, cos x इक्वल टू मॉड साइन एक्स आ गया। तब हम कैसे करेंगे, अब देखो इसमें क्या है कि cos की वैल्यू पॉजिटिव देखनी कहां होती है, क्योंकि ये cos आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो cos की वैल्यू इसमें पॉजिटिव कहां का आएगी, एक तो फर्स्ट में आएगा ये आपका जो 45 डिग्री था, ये π/4, ये जीरो से आप गए इधर। और दूसरा आपका क्या होगा कि cos जो पॉजिटिव इसमें होता है, इसमें जब इधर का आप आओगे इस साइड से, तो ये वैल्यू आप इस साइड से जाओ तो माइनस में आएगा वैल्यू, और ऐसे आओगे तो ये प्लस में आएगा वैल्यू। ये तो 45 माइनस करो 315, तो 315 लो चाहे -45 डिग्री लो, दोनों वैल्यू की जो आप निकालोगे साइन में, क्योंकि साइन में तो मॉड हो जाएगा, तो मॉड में प्लस ही आएगा, कॉस में आपका फिर से प्लस आएगा। तो दो इसमें आ रहा है, मतलब कहने का मतलब कि ये रेंज आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट और ये इससे जो सर्कल पास करके जाएगा, तो 2 सोल्यूशन आपके इसमें मिलेंगे। बट ये 2 सोल्यूशन कहाँ मिल गए, जीरो है आपका यहाँ पे, ये π/2 है, और ये आपका यदि इधर से जा रहे हैं तो जीरो से पाई, और इस रेंज से आओगे तो ये -π/2। तो -π/2 और π/2 के बीच में ही सोल्यूशन मिल गया, 2 सोल्यूशन आपको। तो इस तरह आपके 2 सोल्यूशन यहां से मिलेंगे। अब जैसे ये रेंज दिया आपको, यही रेंज मान लो दिया है, तो हम पहले देखेंगे जीरो से लेके और 2 पाई के बीच में, जीरो से लेकर 2 पाई के बीच में फिर से वही 2 सोल्यूशन मिलेगा। फिर ये क्योंकि ये सिमेट्रिकल है पूरा 2 पाई का, एक 2 पाई एक पूरा एक सर्कल पूरा हो जाता है, तो ये 2 पाई में 2 सोल्यूशन आएगा, फिर 4 पाई में भी 2 सोल्यूशन, तो इसके भी नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके भी 8 ही आएंगे, इसके भी 8 आएंगे। बट यहां पे जब हम चेंज करेंगे, जैसे मान लो हमने दे दिया यहाँ पे, ऐसे आप ग्राफ बनाओगे यहाँ पे, तो ग्राफ भी इसका बना सकते हो। ग्राफ बनाओगे तो ये साइन, ये एक्स के ग्राफ ऐसे आएगा पाई पे, फिर ये इधर भी आप ये पॉजिटिव होगा। अब कॉस का ग्राफ आप, ये साइन का ग्राफ ऐसे आ जाएगा इधर, फिर ऐसे आ जाएगा ग्राफ आपका इधर, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका जीरो हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ऐसे ये -पाई हो गया, -2 पाई हो गया। कॉस का ग्राफ जो बनेगा आपका यहां से बनता है, पता है, ऐसे इस तरह आएगा ये। फिर ये यहां से आपका क्या हो जाएगा, ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, फिर नीचे को, फिर ये आपको ऐसे चला जाएगा, फिर से ये अगले साइड ऐसे चला जाएगा, ऐसे करके इस तरह बनेगा आपका यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी कॉस का ग्राफ ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आएगा नीचे को, फिर ऐसे को चला जाएगा। तो इस तरह आपके ये बनेगा सोल्यूशन। मेनली जो होता है इसको आप समझ लेते हो तो आप नंबर ऑफ सोल्यूशन इजीली निकाल सकते हो। जैसे हमने देखा यहाँ पे,
अब कोई भी हमको इंटरवल दिया है, जैसे मैंने दे दिया कि 0 से 3 पाई, 0 से 3 पाई के बीच बताओ कि कितने जगह कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके। अब देखो 0 आपको यहाँ पे है, इसमें एक सोल्यूशन मिल रहा है, एक सोल्यूशन इसमें मिल रहा है। 0 से पूरा एक कंप्लीट लगाओगे 2 पाई हुआ, और 2 पाई से इधर आएगा तो आप 3 पाई हुआ। तो आप देख लो 0 से 3 पाई में 2 सोल्यूशन, तो एक राउंड में 2 सोल्यूशन मिला, और इस राउंड में केवल एक ही सोल्यूशन आपको मिला, तो 3 ही सोल्यूशन मिले इसमें। वहां पे 4 सोल्यूशन मिल रहे थे। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा कि यदि हम यहाँ पे 0 से 3 पाई या -3, अब हमको यदि मान लो इसी में -3 पाई से 0 देखना है, तो -3 पाई से 0 देखोगे तो क्या होगा, आप जब इसमें ऐसे बना लो, यहाँ पे माइनस चलोगे तो इधर से चलोगे, आपको यहां सोल्यूशन मिल रहा है, यहां सोल्यूशन मिल रहा है, इधर से गए तो ये -2 पाई हुआ, और फिर यहाँ है तो -3 पाई। तो पहले तो एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 सोल्यूशन इधर भी मिला आपको। तो ये सिमेट्रिकल टाइप मिला, इधर 3 इधर भी मिल रहा था, 3 इधर, उसमें नहीं मिला, उसमें 4 और 3, 6 वहां भी हो रहे थे, 6 यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग था। इसमें तीनों 3 इसमें भी आ रहा है, 3 सोल्यूशन इसमें भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ आपको कट मारा, यहाँ कट मारा, 3 सोल्यूशन यहाँ भी मिल रहा है। और जैसे -3 पाई से 3 पाई दे दे तो इसमें भी 6 सोल्यूशन आएगा, और उसमें भी 6 सोल्यूशन है, बट अलग अलग यदि डिवाइड करके दे दिया तो उसमें दिक्कत, उसमें आपका 4 और 2 आ रहा था, इधर 4 एक जगह 2, तब 6 हो रहा था, यहाँ 3 और 3 हो रहा है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक यदि आप रट्टा मार लेते हो कि ये इधर 4 है, इधर 2 आ रहा है, तो 2 का डबल 4, 4 का ऐसे डबल करोगे तो कहीं कहीं फंस सकते हो आप। यदि अलग छोटे छोटे रेंज में सोल्यूशन दिया है तो आपको सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि देख लो कहाँ कहाँ प्लस हो रहा है, और फिर उसको राउंड लगाते जाओ। राउंड लगाना बिल्कुल आसान है, जहां जहां कट मारा, जितने बार कट मारा हो सोल्यूशन हो गया। एक कट मारा, 2 कट मारा, 3, जहां जितने लाइन को कट मारेगा उतने आपका सोल्यूशन होगा। जैसे इसी को मेरे को चेंज करके थोड़ा बताना हो, इधर भी मॉड लगा लिया हमने, मान लो मॉड sin x इक्वल टू मॉड cos x दे दिया, तब हम देखेंगे इसमें कितने सोल्यूशन बन रहे हैं। अब जितने भी ये नेगेटिव वाले कर्व थे सारे ऊपर चले जाएंगे, ये भी इधर जो हमारा कर्व आ रहा था तो ये भी कर्व आपको ऊपर चला जाएगा, और ये भी कर्व आपको ऊपर चला। अब देखो कितने कट मार रहे हैं। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहां समझना, इस चीज को हमेशा समझो। अब देखो मॉड sin x इक्वल टू मॉड cos x, सारे प्लस आएंगे x की वैल्यू। आपको सिंपल देखो x कहां कहां बराबर होता है, साइन छोड़ दो तो मैग्नीट्यूड जो है आपका 45 डिग्री पे बराबर होता है, मतलब π/4 पे। फिर इधर आपका होगा 3π/4 पे, ये पूरा आपका 3π/4 हुआ। सेम ये लाइन इधर खींच लो और ये लाइन इधर खींच दो, तो ये यदि आप ऐसे पॉजिटिव में इधर से लेते हो तो 315 डिग्री हो गया ये, और इधर आओगे तो आपका ये 45 जोड़ दो 225 डिग्री हो गया। ये 4 बस मिल गया आपको। बस ये पता है कि इसमें यदि 0 से 2 पाई आप ले रहे हो, एक राउंड ले रहे हो, यहाँ पे पूरा से एक राउंड ले रहे हो, तो ये कितना 1 2 3 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। उसमें 2 आ रहे थे, इसमें 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। तो ये कितना हुआ, ये तो 4 चक्कर होगा ना, इसमें 4 राउंड लगेगा, 4 4 16, इसमें 16 सोल्यूशन आएंगे। यदि इस ये रेंज आपका दे रहा, क्वेश्चन आपको ये दे दिया, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 16 सोल्यूशन हो जाएंगे। ये चीज को समझना जरूरी है आपको, है कि दोनों जगह मॉड साइन है, मॉड कॉस एक्स है, वैल्यू आपकी सारी मैग्नीट्यूड जो वैल्यू होती है 1/√2 ही आएगी, 1/√2 ही आएगी। वो कहीं -2 साइन की प्लस आएगी, 2 यहाँ कॉस की नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पॉजिटिव आएगी। बट उसका दोनों जगह मॉड लग गया तो सारी वैल्यू आपकी दोनों बराबर आएंगी। वो हर वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर आएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ रही तो मॉड में आ गई, 1/√2 आ जाएगी। तो इसलिए मॉड साइन एक्स को मॉड कॉस एक्स, तो 0 से 2 पाई के बीच में आपका 4 सोल्यूशन आएगा। फिर आप 2 पाई से फिर 4 पाई गए तो 4 सोल्यूशन। इस तरह माइनस में भी गए, आप उल्टा भी ऐसे घूमोगे तब भी आप 2 पाई में 4 सोल्यूशन, फिर गए तो -4 पाई में भी 4 सोल्यूशन। तो इस तरह मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये अलग अलग मॉड लग जाए, अलग अलग छोटे छोटे रेंज दे दे, तो आप कैसे निकालोगे, ये निकालना बहुत जरूरी है। अब आपको 0 से पाई दे दिया तो 0 से पाई में 2 सोल्यूशन इसका होगा। यदि इसको आप दे दिया 0 से पाई के बीच ही आपका 2 सोल्यूशन आ जाएगा। और आपका -π से इधर से दे दिया, कई बार अलग अलग रेंज देता, -π से दे दिया, -π इधर हो गया, पाई आपका इधर हो गया, तो -π से पाई पूरा एक कंप्लीट हो जाता है, तब आपका 4 सोल्यूशन हो जाएगा। तो रेंज अलग अलग कहां से दे देता है,
इसमें भी आप यहाँ काउंटिंग कर सकते हो, जहां जहां कट कर रहा है सारे सोल्यूशन आपके आते चले जाएंगे, क्योंकि सारे ग्राफ आपके ऊपर को ही बनेंगे मॉड में। मेरे ख्याल से पूरा अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि छोटे रेंज भी देते हैं तो आपको थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल नहीं होता है हर जगह, कई जगह सिमेट्रिकल हो सकता है, कई जगह नहीं हो सकता। तो आपको इस ये वाला जो मैं मेथड बताया हूं कि आपको कहां पे वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो रही है, कहां पे नेगेटिव हो रही है, इससे आप निकाल सकते हो। आशा करता हूं वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।